गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। अभी हमने लगातार हम लोग वचनों से सीखते आ रहे हैं। हर एक चीज को परमेश्वर बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। इस पृथ्वी को भी परमेश्वर ने बनाया, उसको वीरान रहने के लिए नहीं, बल्कि उसको बसाने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था परमेश्वर ने हर प्रकार के सूरज, चंद्रमा, तारों को बनाया, उसको भी एक उद्देश्य से बनाया। क्या उद्देश्य बनाया था? बड़ा जो ज्योति है वो दिन के समय क्या करे? प्रकाश दे। जो छोटी ज्योति है वो प्रकाश दे। उसके अलावा तारों को प्रभु ने रखा है क्या बताने के लिए? नियत काल, समय, वर्षों, सब बताने के लिए रखा है। तो हम लोग देखते हैं सृष्टि में परमेश्वर ने सबको बनाया है, सबका पीछे एक कारण है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने व्यर्थ में नहीं बनाया, मनुष्य के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है। इस चैप्टर हमने देखा था परमेश्वर ने मनुष्य को इसी उद्देश्य से बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में क्या करे? वास करके राज्य करे। राज तब कर पाएगा जब उसके साथ कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य के लिए बनाया। तो मनुष्य को अपने जीवन भर में उसका कर्तव्य क्या है? अभी हम लोग घर में पूछेंगे भाई आपका घर वाले किधर है, तो बोलेंगे किधर गए? ड्यूटी पे गए हैं। किधर गए हैं? ड्यूटी पे गए। ड्यूटी का हिंदी शब्द क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए गए। क्या बोलते हैं? ड्यूटी शब्द कौन सा है? इंग्लिश शब्द है। इसका मतलब क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए गए। इसका मतलब शादी उन्होंने किया, घर उन्होंने बसाया, अब उनका ड्यूटी बनता है क्या करना? हमको खिलाना पिलाना। इसके लिए किधर गया? ड्यूटी पे गया है। मनुष्य को परमेश्वर ने ये ड्यूटी के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने ये ड्यूटी के लिए नहीं बनाया। एक खास ड्यूटी इधर वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा। मनुष्य का पूरा होल एंड सोल ड्यूटी क्या है? क्या है? परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। ये दो ही ड्यूटी हर इंसान को परमेश्वर ने सौंपा है। ये वचन को लिखने वाला कौन है? ये क्यों ये बात को बोल रहा है करके हम बोलते समय में ये व्यक्ति कौन था, इसका जिंदगी पहले कैसा था, उसको हम पढ़ेंगे। वही सबोपदेश का पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। ये अपने बारे में बोलता है, मैं एक समय का एक बड़ा इंसान था। எனக்கு முன் எருசலேமில் இருந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் ஞானம் அடைந்து தேறினேன். என் மனம் மிகுந்த ஞானத்தையும் அறிவையும் கண்டறிந்தது என்று நான் என் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொண்டேன். 16-17 हिंदी में पढ़ेंगे। मैंने मन में कहा, मैंने अपने मन में कहा, देख देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, जितने लोग भी मुझसे पहले यरूशलेम में थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है। ये बोलता है मेरे पास जितना ज्ञान है, इतना ज्ञान मेरे से पहले यरूशलेम में और किसी के पास नहीं था। हाँ। और मुझको बहुत बुद्धि थी और ज्ञान मिल गया है। मुझे बहुत ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं, बुद्धि का भी भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को एक निष्कर्ष मिला, मैं कंक्लूजन में आया कि सब क्या है? वायु पकड़ने का समय समान। वायु मुझे हवा को हाथ से क्या करना? पकड़ने के समान है। ये व्यक्ति बोलता है, ये कौन था? ये सुलेमान राजा है, जो वचन में लिखा है कि उससे पहला ऐसा कोई धनवान नहीं था, उसका बाद आज तक कोई ऐसा धनी नहीं है।
उससे पहला ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था, आज तक भी उसका जैसा ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था। बहुत प्रसिद्ध हुआ रचिता ये सुलेमान का बेटों में से, दाऊद का बेटों में से एक था। इसी ने परमेश्वर के लिए जब दाऊद ने मंदिर बनाने का योजना बनाया, परमेश्वर ने बोला यही क्या करेगा, बनाएगा। अब ये सुलेमान राजा का जीवन को खुद बता रहा है, मैं एक राजा था, मैंने अपने जीवन में सबका अनुभव किया, इसका जीवन में कुछ कमी नहीं था। घरदार से लेकर, कामकाज से लेकर, नौकर चाकर से लेकर, इसने अपने जीवन में सारा सुख को क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। करने के बाद जब इसका सांस निकलने का समय आया, मौत नजदीक आया, ये एक बात बोलकर अपना बात खत्म कर रहा है कि भाइयों, जो कोई इस उपदेश को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, वो क्या करे, परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। उसके अलावा तुम जो भी कुछ कर रहे सब क्या पकड़ने के समान है, वायु पकड़ने का समान है। क्यों? ये राजा के जीवन में कुछ कमी नहीं था। हम सोचते हैं मेरे जीवन में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता था ना, मुझे प्रार्थना के लिए किधर भी बुलाओ, कितना बजे भी बुलाओ, कुछ भी करने के लिए बोलो, मैं क्या करता था। इसलिए हमारे लिए एक उदाहरण बाइबल में दिया, ऐसा भी एक व्यक्ति था जिसको सारा सुविधा थी, लेकिन उसका हालत क्या हुआ, वचन में लिखा, उसने अपने अनुभव को बताता है कि इसने जिस मार्ग पर इसको चलने के लिए सिखाया गया था, ये क्या नहीं किया, नहीं चला। ये राजगद्दी में बैठने से पहले इसका बाप दाऊद उसको कुछ इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे रहा है। क्या है, हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, दाऊद का मरने का समय निकट आया। आप लोग जानते हैं, कोई भी बुजुर्ग का मृत्यु का समय नजदीक आते समय अपने अगला पीढ़ी को बुलाकर क्या करता है, कुछ बातें करता है कि आगे ऐसा करना, मेरा ओला करने का, ये है, ऐसा है, इसको ऐसा संभाल लेना, सब क्या करता है, बताता और कुछ खास संदेश देता है। बेटा, मैंने अपने जिंदगी का इतना दिन गुजार दिया, ऐसा ऐसा मैंने जीवन बिताया, तू ये काम कर, ये काम मत कर, करके कुछ आदेश देता है। वैसा ही दाऊद भी अपना बेटा सुलेमान को बुलाकर कुछ बातें बोल रहा है। पढ़ेंगे। तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हाँ, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ। मैं संसार की रीति पर कूच करने पर हूँ। मतलब हर एक इंसान जैसा जाने वाला है, वैसा मैं भी अभी क्या कूच करना, मतलब कुछ पार जाना, कूच करने पर हूँ। इसलिए तू हियाव बांधकर, लेकिन अभी तू रोना नहीं मुझे देखकर, हियाव, हिम्मत बांध, पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके, उसके रक्षा करके, उसके मार्गों पर चला करना। बेटा, कुछ भी कर, उसके मार्ग में क्या कर, चला कर। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में जो लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, वैसा ही उसकी विधियों को, आज्ञाओं को और नियमों को और चितौनियों का पालन कर। हाँ, जिससे जो कुछ तू करे, जिससे जो भी कुछ तू करे, और जहाँ कहीं तू जाए, उसमें तू सफल होए। तुझे तभी ही क्या मिलेगा, सफल मिलेगा। पहले क्या कर, परमेश्वर का भय मान, मूसा को दिया हुआ व्यवस्था, नियम, इन सभी को क्या कर, पालन कर। उसके बाद जिधर जाना है उधर क्या कर, जा, जो काम करना है उधर क्या कर, तभी तू क्या मिलेगा, तुझे सफलता मिलेगा। इसके बगैर तू अगर काम करके घूमेगा, सभी जगह में क्या मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और अपने संपूर्ण प्राण से
भी नहीं होगी। यहाँ पर दाऊद कूच करने से पहले, मृत्यु में उतरने से पहले, कूच करने का मतलब थोड़ा हम लोग को समझने के लिए, अभी एक इंसान को कई एनवायरमेंट, कई वातावरण को पार करना पड़ता है। जैसा कि जब बच्चा जन्मता है 9 महीने अपने माँ के घर में रहता है एक वातावरण में, फिर वो कूच करके फिर आता है संसार में आता है। माँ के गर्भ से क्या करता है? कूच करके संसार में आया। माँ के गर्भ में 9 महीना था, उसके बाद अभी पृथ्वी में आने के बाद कितना दिन रहेगा? 70 किंवा 80 साल। फिर इधर से कूच करेगा और एक जगह जाएगा, वो जगह का नाम क्या है? अनंत काल का जिंदगी। अनंत काल का जिंदगी को कूच करने से पहले बीच में एक दिन आता है, उसका नाम है, हाँ, एक दरवाजा आता है बीच में, उसका नाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु कोई भयानक चीज नहीं है, डरावनी चीज नहीं है, ये अनंत काल के अंदर प्रवेश करने का एक क्या है? दरवाजा है, कूच करने का दरवाजा है। अभी दाऊद कूच करने से पहले अपना बेटा सुलेमान को बुलाकर बोल रहा है, बेटा तू ये तरीके से तू अगर चलेगा तो परमेश्वर तुझे ऐसा ऐसा क्या करने वाला। इसके बाद तू जो भी काम करेगा, जहां भी तुझे जाना है तू जा, सब में क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा करके बाप ने निर्देश दिया था। और एक वचन में भी कुछ बात बोलना पड़ेंगे। पहला इतिहास 28 का 9 से पढ़ेंगे। என் குமாரனாகிய சாலோமோனே, मेरे बेटे सुलेमान, நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் சேவி. கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார். நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார். நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உன்னை என்றைக்கும் கைவிடுவார். हिंदी में बोलेंगे, हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान समझ, उसके बारे में समझ, वो कौन है? और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। सेवा कैसा करता रहा? मजबूरी से, जबरदस्ती से किया कर। क्या लिखा है? खरे मन और प्रसन्न हृदय से क्या कर? सेवा किया कर। क्योंकि यहोवा मन को जांचता। बेटा तू ये मत समझ बाहर से दिखावटी करने से तू बच जाएगा। कौन देखता है? परमेश्वर हर एक का हृदय को देखता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, विचार में पैदा भी जो होता है ना, उसे समझता है। उसको वो क्या करता है? समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, उसकी खोज में अगर तू रहेगा तो वह तुझको मिलेगा, तो वो तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए तुझे क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये मरने से पहले बाप अपने बेटे को रास्ता सिखा रहा, बेटा मैं अपने जीवन भर चला था इसी परमेश्वर के साथ, अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, हिम्मत बांध, मुझे देखकर रो मत, मर गया लेकिन जाकर क्या कर दे? गाड़ दे, लेकिन हिया बांध कर आगे का कुछ काम तुझे करना है। तो तू करने जाने वाला काम में अगर तुझे सफलता चाहिए, सबसे पहला याद रख, तेरे पास कुछ हो नहीं हो, किसका ज्ञान रख? तेरा परमेश्वर, पिता परमेश्वर का क्या रख? ज्ञान रख, उसकी विधियों पर चल, उसकी व्यवस्था को पालन कर करके बाप ने बताकर अपना जीवन छोड़ दिया था। बेटा के हाथ में राजगद्दी आने के बाद बेटा को परमेश्वर ने बुद्धियों से भरा था। उसका जैसा ज्ञानवान कोई नहीं था, उसके जैसा संपत्ति किसी और के पास नहीं था। लोग मुफ्त में लेके आकर तोहफे दिया करते थे। दूर दूर देश से लोग उसको मिलने के लिए आते थे, उसके ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आते थे। ये सब आने के बाद सुलेमान राजा का मन परमेश्वर की व्यवस्था से क्या कर गया? हट गया, अपना मर्जी चलाने लगा। उसका बाप मरने से पहले जो जो बात बोला था वो
विधियों को उसने क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। मन चाया हुआ, मन जो जो चाहता था सारी रास्ते में क्या किया, गया। अब इसका मौत नजदीक जब आया तब ये लोगों के लिए निर्देश छोड़कर जा रहा है, मैं तो जा रहा हूं, मैंने तो अपने जीवन में जो करना था क्या नहीं किया, नहीं किया। मुझे मुख्य तौर पर करना क्या था, मेरे बाप ने जैसा बताया था परमेश्वर को जानना था, उसकी विधियों के अनुसार चलना था, मैंने तो नहीं किया। यही मनुष्य का जीवन का मुख्य कर्तव्य था, वो ही कर्तव्य मैंने क्या नहीं किया, नहीं किया। याद रखे, तू अगर परमेश्वर को भूल जाए वो तुझे सदा के लिए क्या कर देगा, भूल जाएगा। बोला हुआ बातों के अनुसार हम वचन में देखते हैं, विश्वास के वीरों के लिस्ट में उसका नाम नहीं है। सिमसोन का नाम आया, राहाब वेशी का नाम आया, किसका नाम नहीं आया? क्यों क्यों क्यों? अभी जो वचन पढ़ा उसके अनुसार जवाब दे, क्यों नाम नहीं आया? क्योंकि उसने परमेश्वर को भूल गया। हाँ जी, परमेश्वर को भूल गया। जो कर्तव्य था वो नहीं किया। क्यों इसका नाम नहीं आया? जो करना है मनुष्य बोलकर परमेश्वर ने बनाकर उसको दिया हुआ ड्यूटी जो था उसको उसने क्या नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया। सूरज अपना तेज प्रकाश देना अगर भूल जाए एक दिन क्या होगा? तुम पृथ्वी के नमक हो बोलकर तुम अगर स्वाद नहीं देगा तो क्या होगा? हमको बोला ना तुम जगत के कौन है, नमक है, ज्योति है। अगर हम ही स्वाद ना दे, हम ही उजाला ना दे, हमारा हालत क्या होगा? तो हमको इस बात को याद रखना है, मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है परमेश्वर का भय माने, उसके विधियों पर क्या करे, चले। इसके अलावा तुम कुछ किया नहीं किया, परमेश्वर उसके बारे में आपसे पूछेगा नहीं। न्याय के दिन में भी परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या सवाल करने वाला है? अपना कर्तव्य पूरा किया गया, क्या पूछेगा? अपना कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सुलेमान का अगर हम देखेंगे, हम बोलेंगे मनुष्य का कर्तव्य अपना परिवार को संभालना, मनुष्य का कर्तव्य है परिवार को तंदुरुस्त रखना। अगर हम बोलेंगे, सुलेमान बोलता है मैंने भी अपने परिवार के लिए क्या नहीं किया, खुद के जीवन में क्या नहीं शौक बनाया, क्या खुशी नहीं बनाया, मेरे जीवन में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन बात मुझे मेरे जीवन में यह हो गई, मुझे जो करना चाहिए था ना वो मैंने नहीं। हम देखते हैं पौलुस का भी आखिरी सांस लेते समय पौलुस बोलता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। इसका मतलब क्या है? जीवन में मुझे दिया हुआ कर्तव्य को मैंने क्या किया, पूरा किया। विश्वास की रखवाली करनी थी, उसको भी मैंने क्या कर लिया, रखवाली कर लिया। अब खुशी के साथ उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं जो मेरे लिए रखा गया। मेरा बोला आपको समझ में आ रहा है? मौत के समय में किसको डर होता है? जिसने अपना कर्तव्य को क्या नहीं किया, पूरा नहीं। याद रखे, ये वचन जो सिमसोन लिख रहा है, सोलोमन लिख रहा है, ये कोई मसीह धर्म वालों के लिए नहीं लिख रहा है, ये सभी इंसानों के लिए लिख रहा है जिसने प्रभु को जाना नहीं जाना। ये मनुष्य हो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? क्या है? परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ये बात अगर हम एक विश्वासी के अंदर ना रहे, आप बाइबल उठाना सबसे बड़ा पाप है। बाइबल उठाना सबसे बड़ा, क्योंकि दुनिया के लोग वचन नहीं जानते हैं, कर रहे हैं। हम लोग वचन जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। हमको सजा कैसा मिलेगा? दुगना, अनेक मिलेगा, 2 गुना नहीं, कितना? अनेक मिलेगा। हमको कैसा कैसा प्रभु ने सिखाया, सृष्टि के द्वारा हमको बताया कि मैं ही कौन हूं, परमेश्वर हूं। सृष्टि सबूत काफी नहीं थी, हाथ में 66 किताब का क्या दिया, बाइबल दिया, बोला इसको पढ़ो, संसार के साथ जोड़ो। देखा, हमको परमेश्वर को जानने का मौका मिला। कितना ने अपना पुत्र यीशु को हमारे लिए क्या किया, भेजा था।
इतना ही नहीं, आज हमारे अंदर क्या कर रहा है, वास कर रहा है। सुलेमान भी कम से कम प्रभु के सामने रहकर बच सकता है, प्रभु मेरे अंदर क्या नहीं किया था, वास नहीं किया था। लेकिन आप और मैं बचना मुश्किल है। जो बोला हम समझ में, तो आप काम करे मत करे, आप दुनिया में जो भी कर्तव्य करे नहीं करे, सबसे पहला कर्तव्य इंसान होने के नाते, मैं आपको माँ बाप होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, बेटा होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के सामने अपना रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता हमारा इधर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन मौत आई सारी रिश्तेदारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उधर जाने के बाद सब एक समान ही होंगे, उधर पोस्ट नहीं देखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो न्याय के दिन अगर हमको बचना है, मनुष्य हमें दिया हुआ कर्तव्य को हमको क्या करना है, पूरा करना है। क्यों? परमेश्वर हमारे पीछे इतना हाथ धोकर पड़ता है। एक कुत्ता बिल्ली है, इसको परमेश्वर पूछता भी नहीं, तू कभी आया कभी गया, खाना खाया गया, उसको देने वाला रोजी रोटी क्या कर रहा परमेश्वर, दे रहा है। परमेश्वर उसको नहीं पूछ रहा है, तू अपना कर्तव्य पूरा करेगा। बिल्ली को आज तक दिन 6 चूहा खाना था, खाया गया, पूछा है नहीं पूछता है। लेकिन हम इंसान के पीछे परमेश्वर टूट पड़ने का कारण क्या है, स्वरूप समानता में। मनुष्य कैसा बनाया गया, स्वरूप समानता से बनाए जाने के कारण, चाहे उसने मसीह को जाने चाहे उसने मसीह को नहीं जाने, सबका गला परमेश्वर क्या करेगा, बाद में नहीं, चालू गाड़ी में क्या करेगा, नहीं समझा। स्टेशन आने के बाद पकड़ेगा तो क्या कर जाएगा, इसलिए चालू गाड़ी में परमेश्वर क्या करेगा, पकड़ेगा। कैसा पकड़ता है परमेश्वर, भिन्न भिन्न प्रकार की ताड़नाएं क्या करता है, देता है। ताड़ना देते समय हम लोग शॉर्टकट ढूंढ के चला जाता है। ताड़ना देखो, ध्यान रखे, मेरे जीवन में एक मक्खी भी मेरे शरीर में अगर आकर बैठना है, इसका परवाह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों? घास इंसान है क्या? क्यों नहीं बोल रहे, घास नहीं है क्या? है। स्वरूप और समानता से बनाए जाने के कारण एक बाल भी आपका शरीर में तोड़ना, इसको क्या नहीं है, नहीं है। तो जब परमेश्वर ने आपको इस रीति से बनाया है, तो आप सोच कर देखो, आपके जिंदगी में छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, बड़ी बड़ी बीमारी आ सकती है। अगर आ भी रहा है, हम बोलेंगे परमेश्वर मुझे विश्वास का वरदान दे रहा है। क्या दे रहा है? हाँ, क्या दे रहा है? अब्राहम की तरह मुझे प्रमोशन देने के लिए क्या दे रहा है? कभी जिंदगी में सुबह बाइबल पढ़ा, कितने अध्याय को मनन किया रोज, कितना करते हैं? कितना करते हैं? मैंने, मेरे बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, कमा के बच्चों को लेकर के दो, आप मत खाओ ना। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे बोलते नहीं नहीं, उनका नहीं, वो मेरा काम है, मेरा काम है। सब अपना अपना बंटवारा कर, मैं एक काम कर रहा हूँ, वो एक काम कर रहा है, नहीं चलेगा। याद रखो, अपने अपना जिंदगी का हिसाब परमेश्वर किसी से पूछेगा, तुमसे पूछेगा। नहीं समझ में आया? अगर हम बोलते हैं कि मुझे अपना परिवार के लिए समय देना है, दो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य क्या करो, अपना कर्तव्य क्या करो। क्या है आपका कर्तव्य? आज्ञाओं का पालन कर। मैं तो सब आज्ञाओं का पालन करता, मालूम कितना आज्ञा, पता 10 आज्ञा फटाफट बता पाएंगे? हिम्मत है 10 आज्ञा बोलने की? 10 आज्ञा बताने की हिम्मत है? कौन सा आज्ञा पालन करेंगे? नहीं समझा। मैं देखो, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये भी व्यवस्था में है ना, है व्यवस्था में, लेकिन 10 व्यवस्था मेरे को पानी की तरह बताओ। जब 10 व्यवस्था बाइबल में कौन सा जगह में मालूम नहीं, 10 व्यवस्था तुमको तोड़ पाट मालूम नहीं, कौन सा आज्ञा को पालन कर रहे? क्या आप अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं?
आप अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, खुद से सवाल करो। इसके लिए प्रभु का दया से हमने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था संडे क्लास का एक प्रोग्राम प्रभु ने हमारे जीवन में किया। इसका तो कम से कम क्या करो, इस्तेमाल करो। संडे क्लास का प्रोग्राम लगेगा तो भी डांडी मारने वाला हमारी देता है, होमवर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, जो करना करो। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, परमेश्वर का भी कोई नुकसान नहीं है। होमवर्क नहीं करेगा तो आपको मार नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, अभी छुट्टी भी नहीं लेना, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बच्चों से अगर देखा जाए आपको भी बुराई करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, प्रभु का दया होने। तो आप ये न समझो कि हम छूट नहीं रहे। याद करो, सुलेमान की तरह आखिरी सांस लेने के टाइम ये शब्द मुंह से नहीं आए कि मैंने अपना कर्तव्य क्या नहीं किया, पूरा नहीं किया। बात हम समझ में आ रहा है। समय 1 मिनट जो आपकी जिंदगी का बीत गया, वापस कभी क्या नहीं करने वाला, लौट कर नहीं आने वाला है। आप मसीह हो नहीं हो, हम लोग क्रिस्ती धर्म के नहीं है, हम लोग क्रिस्ती धर्म के नहीं है, हम यीशु के पीछे चलते। यीशु के पीछे चलने के कारण उन्होंने कुछ विधियां क्या किया है, कुछ नियम दिया है, चलने का मार्ग बताया है। उस मार्ग पर हमको क्या करना है, चलना है। एक इंसान होने के कारण अगर वो काम छोड़कर आप 24 घंटे का ड्यूटी में लगो या 12 घंटे का ड्यूटी पे लगो या 8 घंटे का ड्यूटी पे लगो, कोई फर्क नहीं। अपना कर्तव्य अगर पूरा नहीं करेगा, याद रखो सदा के लिए परमेश्वर आपको और मुझको क्या कर देगा, क्या कर देगा, क्या नाम और निशाना ही नहीं रहेगा। मैं बोला आप समझ में आ रहा है। हमने देखा पिछले बार हमने अपनी पीढ़ी के लिए क्या जमा कर रखा है, दया या परमेश्वर का दंड जमा करके रखा है। तो परमेश्वर का दया इकट्ठा करने के लिए आपको खून पसीना नहीं बहाना है, शरीर फाड़कर यज्ञ में आपको चढ़ावा नहीं देना है। करना क्या, करना क्या, दया मानना, उसकी आज्ञाओं को क्या करना, पालन करना। आप बोलेंगे परमेश्वर से तो बहुत डरता हूं, परमेश्वर से क्या करता हूं, बहुत डरता हूं। कौन सा डर है आपके पास, शौक लगेगा तो मर जाऊंगा वो डर है, या आदर से भरा हुआ डर है? नहीं समझा? दूसरे देव देवताओं को मानने वाले वो भी ईश्वर से क्या करते हैं, डरते हैं। क्या बोलकर डरते हैं, आज अगर अगरबत्ती सुबह नहीं चढ़ाया, ये मेरा गला आज क्या करेगा, करता नहीं करता। इसका मंदिर में जाएगा तो इसको यही हार लगता, अगर इसके अलावा मैंने कुछ दे दिया तो शरीर पीछे लग जाएगा। सही है गलत है? सही। उनको ये बात का डर है कि कहीं को ये परमेश्वर मुझे क्या न लगा दे, शौक न लगा दे। हमको वो डर का जरूरत नहीं है, हमको डर इस बात का होना चाहिए, मुझे दिया गया विधि व्यवस्था को मैंने क्या किया, पालन किया। नहीं किया तो उस परमेश्वर के सामने खुलके मन के साथ क्या करना चाहिए, बना रहना। अगर हम बोलते नहीं मुझे प्रभु का डर है, अगर परमेश्वर का डर है तो तुमको किसका डर होना चाहिए, सबसे पहले किसका होना चाहिए, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 20 वचन पढ़ेंगे। தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது என்று ஒருவன் சொல்லியும் लोग बोलते हैं हाँ मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ। தன் சகோதரனை பகைத்தால் अगर वो अपने भाई के साथ ऐसा ना रहा, அவன் பொய்யன்। वो कौन है, झूठा। आगे, தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் दिखने वाला भाई के पास प्रेम नहीं करता, தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? कभी देखा नहीं उस परमेश्वर के पास जहाँ प्रेम करेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है, हम बोलते हैं प्रभु का डर रखता हूँ, प्रभु का भय मानता हूँ। मैं आपके सामने अपने खड़ा किया हुआ जो जिंदा सामने दिखाई देता, उस भाई का बात अगर आप नहीं मानते हैं, जो नहीं दिखाई देता, उस परमेश्वर का बात कैसे मानोगे? तो इससे बोलने का मतलब क्या, परमेश्वर का अगर डर मानते हैं, इसका डर मानोगे आप?
अपने भाइयों पर, भाइयों मतलब घर में का भाई को नहीं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, जिसको प्रभु ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, उसका भय आपके मन में क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तब उससे समझ में आता है आपने किसका भी डर रखा है। तो मुझे इनका डर लगता है बोलकर अगर इधर खड़ा तो दरवाजे से छुप के जाना, वो डर नहीं बोल रहा हूँ। डर का मतलब क्या है, जो कुछ बोला गया मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। आदमी कब परमेश्वर के सामने आदम क्यों सिराता तक नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका, आज्ञा पालन, संजय भाई बोलो क्यों नहीं आ सका, आज्ञा पालन नहीं किया। क्या आज्ञा पालन नहीं किया, अपना कर्तव्य को क्या नहीं किया, क्योंकि उसके पास भी एक बाइबल परमेश्वर ने दिया। उसका बाइबल में कितना बड़ा वचन था, कितना पुस्तक था, एक लाइन का, एक लाइन का बाइबल उसको दिया था। बाइबल में बोला सब फलों को खाना, सिर्फ इसका मत खाना। उसको एक दिया, एक वचन दिया, वो भी क्या था, आज्ञा था। हमारे बाइबल कितने किताब के हैं, 66 किताब के हैं, इसमें सब आज्ञा नहीं है। क्या क्या, कुछ आज्ञा है, कुछ आशीषें हैं, कुछ भविष्य में होने वाली बातें हैं, कुछ बात जो हमारे संत लोग चल चुके हैं उनके बारे में लिखा है। ये सब क्यों दिया, हमारे विश्वास के मजबूती के लिए। अगर हम इतने देने के बाद भी अगर हम बोलेंगे मुझे प्रभु के मार्ग में चलना कठिन है, आदम आकर खड़ा रहेगा बोलेगा मैं एक लाइन का आज्ञा को कम से कम पालन नहीं किया, तुमको तो क्या क्या दिया था, आशीष भी दिया, करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, ये सब दिया था, तुम पालन नहीं किया होगा। बात समझ में आ रहा है? किसका विश्वास ज्यादा होना चाहिए, आदम का होना चाहिए या अभी का आदम का होना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को नाम के लिए नहीं बनाया है, कुछ खास उद्देश्य से बनाया कि उसके साथ राज्य करे। उसके साथ अगर राज्य करना है तो पृथ्वी में परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ कर्तव्य को उसे खुद को करना है, पड़ोसी के ऊपर ढकेलना नहीं है। पड़ोसी के ऊपर ढकेलने का मतलब समझ में आ गया ना, मैं ये काम करूंगा आप लोग ये काम करो, नहीं समझे? सेवा का बात मेरे से नहीं करना, वचन पढ़ने के बाद या प्रार्थना करने का बात मुझसे नहीं करना। दिन भर मैं क्या करके आता हूँ, काम करके आता हूँ, थक जाता हूँ, मैं अभी कौन सा प्रार्थना करेगा। इसलिए याद रखो, ये सिस्टम कभी चलता था मन में, ये जब ही वाचा का संग तंबू बीच में था, चारों तरफ से लोग रहते थे, क्या हो काम धंधे में कौन बिजी रह गए, जोर से बोलो ना। सारे इस्राएल अपने अपने कामकाज में कैसे रहते थे, बिजी रहते थे। इन सबका जिम्मेदारी उठाकर लेवी किधर खड़ा रहता था, है ना, ये कभी चलता था, पुराने नियम में चलता। जब मंदिर किधर था, बीच में, आप मंदिर बीच में नहीं है, किधर है, तो आपका मंदिर में आप ही को क्या करना है, सेवा करना है। आपके मंदिर में कोई दूसरा आकर क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं। मंदिर को बनाकर रखने का काम किसका काम है, हमारा काम है। अरे आपको समझ में आ रहा है? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने आगे चलकर प्रभु को जाना नहीं जाना उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर उससे एक ही सवाल करेगा, क्या तूने अपना कर्तव्य को माना क्या? मरने के बाद नहीं, जीते जी परमेश्वर क्या अपना कर्तव्य को छोड़कर हम लोग अपने मार्ग से हटते समय परमेश्वर छोटी छोटी दुख तकलीफ मुसीबतों को हमारे जीवन में क्या करता है, बेचता है। बेचते समय में हमें करना क्या, हमें करना क्या? अभी समझो अचानक लगातार 3 दिन से बुखार है, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, किल्ला कपड़ा लेकर सर पर रख देना, यह है क्या है? हाँ
या पड़ोस में कौन सा दवाखाना रात को खुला रहता उधर, फिर हम क्या करेंगे? प्रभु ये क्यों आए? ये क्यों आए? अभी आप लोग में से ऐसा कोई बोल नहीं सकते कि मेरा विश्वास के बाद मेरा इसलिए मैं पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु जितने दिन घसने का इसको क्या करोगे? ऐसा नहीं, आपका कर्तव्य आप क्या करेंगे? प्रभु से पूछेंगे, प्रभु ये जो बीमारी आई है इससे आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे कुछ सुधारना है, मुझे बताओ, मैं सुधर जाऊंगा। बीमार मत ठीक करो, मैं मेरे को सुधारने के लिए आपने क्या किया? भेजा है, मैं क्या हो जाऊंगा? सुधर जाऊंगा बोलकर अपने आप को क्या करना? चेक करना। इसके अलावा और कोई रास्ता को अगर आप ढूंढेंगे तो आप परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, प्रभु कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.5 लाख का क्या है? इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम रिटर्न से है, एक एक को रख कर आपको मैं क्या करूंगा? मेरा बोलना आपको समझ में आया? आपको परमेश्वर सताने के लिए, तंग करने के लिए आपको भेजा नहीं। बेटा तू कर्तव्य छोड़कर क्या कर रहा है? मार्ग से हट रहा है करके हमको याद दिलाने के लिए छोटे छोटे क्या देता है? मार देता है, ताड़ना देता है, उसी में हमको क्या कर देना? सुधरना है। नहीं सुधरेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा तब कोई भी क्या नहीं कर सकता। जीवन का पूरा मजा लिया, जीवन का पूरा मजा लिया, लेकिन अभी उसका हालत क्या है? क्या है? अभी उसको समझ में आ रहा मेरे किया हुआ सारा क्या था? गलत था। प्रभु का दया है उसके ऊपर, उसने उसको बाकियों की तरह क्या नहीं किया? जान से नहीं मारा, जीवन दिया, दया दिया। याद रखो, अगर हमारा भी हालत को प्रभु ने अगर बिगाड़ दिया, कोई हमको क्या नहीं कर सकता? बचा नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने मौका दिया है कि हमको जानने के लिए कि हमें बनाया क्यों। हमको दुनिया में ऐश और आराम करने के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं बनाया था। कुछ कर्तव्य, परमेश्वर हमको कुछ काम दिया। तो हमारा सबसे पहला काम आज से लेकर क्या काम होगा? क्या काम होगा? फिर से एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे। समुपदेश 12:13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो याद रखिए, हमारा कर्तव्य ये है। इसको छोड़कर हम अपनी पटरी को छोड़कर हटते समय में परमेश्वर बीच में हमारा जीवन में हाथ डालने का पूरा क्या अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर प्राणियों की तरह बिना आत्मा प्राण का क्या नहीं किया? नहीं बनाया। खुद का श्वास, खुद का जीवन दिया, खुद का लहू हमारे लिए दिया, खुद का स्वरूप समानता में बनाने के कारण हम चाहे प्रभु को मानते हैं नहीं मानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारा जिंदगी में हाथ डालने की हमको क्या है? समझ में आ रहा है? पढ़ते समय में कितनों का जीवन को क्या कर दिया था? जीवन में क्या किया था? हाथ परमेश्वर डाला था। क्यों हाथ डालता है? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता से बनाया। बिगाड़ेगा, पूछेगा। अपने हाथ से अगर हम बिगाड़ेंगे तो प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा जाते उसी का जीवन है जाने दे, मरने दे, ऐसा नहीं छोड़ेगा, पूछेगा। यही पूछना परमेश्वर किसको नहीं पूछता है? जानवरों को नहीं पूछता है। अगर आप और मुझको ये बात मालूम रहेगा तो हम अपने कर्तव्य को क्या कर सकते हैं? तो जरा आज हम लोग थोड़ा सा जांच कर देखेंगे, मैंने आज तक अपना कर्तव्य को पूरा किया है। अगर आज रात को मेरा सांस निकल गया, अगला घड़ी मैं जिंदा रहेगा, मुझे कोई
गारंटी नहीं है। निकलते समय में क्या खुशी के साथ मैं कुछ करूंगा? दाऊद सुलेमान के पास बात करते हैं कि मैं भी क्या करने जा रहा हूं? कुछ करने जा रहा हूं। क्यों क्यों इतने हिम्मत के साथ बोल रहा है? लेकिन कुछ लोग ना मृत्यु नजदीक ना आ रहा वो तो चिल्लाते हैं, साहब कितना करोड़ होगा तो भी घर बेच कर दे देगा, जान दे देंगे हम, मेरा जान को क्या करना? क्यों? उसको मालूम है कर्तव्य पूरा नहीं किया उधर जाएगा तो जिसने मेरे को भेजा था ना मुझे क्या करेगा? पकड़ेगा, मुझे पूछेगा, जवाब मेरे पास नहीं है। इसलिए याद रखे हमारे सामने प्रभु ने एक अच्छा एक उदाहरण रखा है सुलेमान, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाता है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है ना, इसके लिए मैं इस मार्ग में क्या नहीं कर पा रहा? ऐसा कोई क्या नहीं करना नहीं बना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने हमारे सामने खड़ा रखा, उसके जीवन में सब था तो भी आखिरी सांस लेते समय बोलता है मैंने अपना कर्तव्य को पूरा नहीं किया। और एक व्यक्ति पौल था, जिंदगी भर मार खाता गया, जिंदगी भर सताया गया, कोई सुख नाम का चीज नहीं था। वो बोलता है मैं कैसा रहा, अच्छा कुश्ती कर दिया, लड़ा, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? कुछ करने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो याद रखे आपका काम बड़ा नहीं है। याद रखो हमारे जीवन में सब कुछ करना है, खाना पीना जरूरी है, काम करना जरूरी है, सुख दुख में एक दूसरे से मिलना जुलना जरूरी है, लेकिन ये सब हमारे जिंदगी का एक क्या है? एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। कुछ लोग ऐसा होता है थोड़ा उम्र मिल गया तो पूरा हमसे हो गए, कभी इधर तो कभी उधर, कभी क्या बात है भाई, कल इसका वो था, परसों इसका वो रहेगा, इसको वो होने वाला है, पूरा मुंबई किधर रहेगा? हमारे पास होगा। कुछ लोग ऐसा होता है दुनिया किधर भी जाए मुझे अपना काम करना है, ओटी दिया तो 3 ओटी भी क्या कर लेंगे? कर लेंगे, काम में बिजी रहेंगे। लेकिन याद रखो काम करना है, लेकिन वो हमारे जीवन का एक क्या है? एक हिस्सा है। वचन में लिखा नूह के समय में किसमें बिजी थे? खाने पीने में, खेलने कूदने में, लेन देन करने। ये तीन उन लोगों ने क्या सोचा था जिंदगी में? ये तो क्या है? खाना पीना है, टाइम मिलेगा तो खेलना कूदना है, लेन देन करना, शादी ब्याह करना, जिंदगी खत्म। ये कभी भी चलता था, लूत के समय में भी चला। यीशु बोला मनुष्य पुत्र आते समय में भी लोग सोचेंगे जिंदगी इतना ही है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य असली में क्या? परमेश्वर का भय मान, इतना कर ये सब साथ में किया जाए। ये छोड़कर अगर हम लोग इन चीजों के पीछे पड़ेंगे, जिधर जिधर जाएगा नुकसान के ऊपर नुकसान होगा। अभी समझ में आ गया क्यों नुकसान होता है? क्यों? क्यों? जो कर्तव्य दिया गया था ना उसको पूरा नहीं किया, इसलिए सर भर बोझ, इसका बोझ उसका बोझ किसके ऊपर? हमारे सर ऊपर। क्यों? जो कर्तव्य उसको क्या नहीं किया। इसलिए याद रखो, आज भी हमने सुबह पढ़ा था, मन्ना खुद को क्या करना है? इकट्ठा करना है, दूसरा करने से कोई उपयोग नहीं है। आज डबल रखकर कल छोड़ देगा तो भी कोई उपयोग नहीं है। इसलिए आज हम लोग इस बात को मानकर सभी जन घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु सीधा हुआ बातों के अनुसार क्या इंसान होने के नाते, मैं मसीह होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, या यीशु को ग्रहण किया इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक इंसान होने के नाते मनुष्य बोलकर हमें जन्म दिया। परमेश्वर हमको एक जानवर की तरह बना सकता है, 4 पैर वाला जानवर की तरह, चिपकली की तरह, मच्छर की तरह हमारी जिंदगी को बना सकता है। वो कुछ नहीं करता, वो जो चाहे हमारे जीवन में कर सकता है, हम उसको पूछ नहीं सकते। कुम्हार उसके हाथ में मिट्टी आते समय वो जब चाहेगा वो बड़ा बर्तन बना सकता है, जब चाहेगा छोटा बर्तन बना सकता है, उसका मर्जी है, हम उसको पूछ नहीं सकते तूने मुझे क्या बनाया। जब मुझे आपने मनुष्य करके आपने बनाया, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है,
कितना बड़ा विश्व है, विश्व का गिनती हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते। इतना बड़ा चीज को खुद परमेश्वर ने बनाया, इसके बीच में एक कीड़े के समान एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया, जो इस विश्व के सामने कीड़ा भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता से बनाकर एक श्रेष्ठ जिंदगी उसको दी है। हमारा जिंदगी खत्म नहीं होगा, हम लोग केवल कूच ही करते जाएंगे। माँ के गर्भ में 9 महीने थे, पृथ्वी पर आए, 70-80 साल के बाद पृथ्वी से कूच करेंगे, अनंत काल में हम प्रवेश करने वाले। हम लोग मरने वाले नहीं है। अगर प्रभु को जाने नहीं जाने, कोई भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया वो भी अनंत काल का परमेश्वर है। लेकिन कूच करते समय कहाँ कूच करने वाले हैं? परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए या अनंत काल का आग में? इसलिए आज एक मौका, आखिरी मौका प्रभु ने आपको दिया। प्रभु आज तक मैं शायद सोचा था मेरा काम ही बड़ा है, यही मेरा कर्तव्य है, ये करने से ही मैं परिवार को संभाल रहा हूं करके मैं अपना मन में तसल्ली काम कर रहे थे। याद रखो, वो सब हमारे जीवन का एक ही हिस्सा है। परमेश्वर उसके बारे में आपसे और मुझसे सवाल नहीं करेगा। सवाल इस बात का है, क्या आपको मुझको दिया हुआ कर्तव्य को हमने पूरा किया? सब जवाब परमेश्वर से मांगे। मेरा भी परमेश्वर है, आपका भी परमेश्वर है। उसने आपको भी बेटा का हक दिया अपने बाप के साथ। प्रभु स्वर्ग के खिलाफ में, आपके खिलाफ मेरे पाप असली काम मेरा कुछ और था, कोई भी शामिल है उनके मन के साथ ये मौका मुझे शायद वापस मिलेगा, यही वचन को फिर सुनने का मुझे मौका मिलेगा। मालूम है प्रभु, अगला बार ऐसा वचन सुनने से पहले अगर मैं पागल हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रभु जीते जी अगर आपने मेरे जीवन में आप कुछ भी कर सकते हो। जब योना को समुद्र से पकड़ के लाने का हिम्मत रखता, जीते जी प्रभु ने हमको अगर एक पागल के समान बना दिया, क्या इस वचन को हम फिर सीख पाएंगे? या वही परमेश्वर है जिसने नबूकदनेस्सर राजा को घास खिलाया, वो इंसान को जानवर भी बनाना जानता है। प्रभु, अगर हम एक मनुष्य होकर मनुष्य का कर्तव्य को पूरा करना नहीं जानेंगे, प्रभु आप हमें फिर से एक जानवर की तरह बना सकते हैं। प्रभु वो दिन हमारे जीवन में नहीं आए। ऐसा जिंदगी में आज तक कुछ करने से पहले साफ लगा, यही तेरा कर्तव्य, यही तेरा कर्तव्य। लेकिन जीवन का सारा मजा चलने के बाद जब सुलेमान थोड़ा अपने जीवन को मुड़कर देखता है, मैं क्या कमी रखा, मैंने अपना कर्तव्य को पूरा नहीं किया। अब बचने का भी मौका नहीं, क्योंकि हद से बाहर बात हो चुका है।
पढ़ने वालों के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए एक संदेश, आखिरी संदेश लेकर गया। भाइयों, पृथ्वी में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये सब वायु पकड़ने के समान है, हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ने के समान है। असली कर्तव्य है प्रभु का भय मानना, उसके सब मार्गों पर तब चल पाएंगे जब उसकी विधियों को जानते हैं। सोच कर देखें, विधियों को जानने के लिए कितना दिन हमारे हाथ में दिया हुआ किताब को हमें इस्तेमाल किया, इसमें कितने खजाने प्रभु ने हमारे लिए निकल कर रखे। कभी हमने इसको खोलकर देखा, पढ़ने की हिम्मत की, क्या परमेश्वर आपको माफ करेगा? इंसान अगर चोरी किया, हत्या किया, किसी दूसरे मनुष्य के हाथ से बच सकता है, घूस देकर बच सकता है, लेकिन जिसने आत्मा और प्राण दिया, उसके हाथ से कोई बच नहीं सकता। प्रभु, इतना दिन हमारा कर्तव्य को हम नहीं करने पर भी आपने हमारे पर, आप हमें जान से मार सकते थे, प्रभु ने किसी का जीवन में हाथ डाला, कोई हमको जरूर वो आशीष देने वाला भी परमेश्वर है, दंड देना भी जानता है। दो
आराधना करने के लिए आपको प्रभु हर एक बातों को हमने सुनने के लिए सीखने के लिए प्रभु हालेलुया। आप प्रभु हालेलुया आपकी आवाज प्रभु हालेलुया। आप प्रभु मनुष्य को आपने प्रभु हालेलुया बनाया कर्तव्य पूरा करना ताकि परमेश्वर को बाय मानना प्रभु आज्ञा मानकर चलना करके हम देखते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु इस कर्तव्य हम पूरा नहीं करने के समय प्रभु आप हमारा आपको प्रभु आपके स्वरूप समानता में हमको बनाने के कारण हम प्रभु हालेलुया हम प्रभु आप हमें प्रभु की सब पूछेंगे करके हम देखते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु आपने बनाने के समय अनेक प्रकार के जीव जंतु को बनाया लेकिन मनुष्य को बनाया विशेष बनाया परमेश्वर। इसलिए प्रभु हालेलुया आप हमारे पीछे पड़ा था कि आपका स्वरूप समानता में रहने के कारण परमेश्वर हालेलुया हम सब कुछ कर सकता प्रभु आपको जैसा बन सकता प्रभु आपका वह मान सकता परमेश्वर आपका प्रभु हालेलुया आज्ञा पालन करके चल सकता परमेश्वर। फिर भी प्रभु हालेलुया अनुग्रहकारी परमेश्वर हम प्राणियों को समान जीवन बिताने के समय प्रभु हालेलुया हमने आप ही सब पूछेंगे करके हम देखते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु हालेलुया हमने एक दिन इस संसार छोड़ के शरीर छोड़ के जाने के दिन आएगा उस दिन आग के साथ पाल के समान हम लोग दावीद के समान हम बोलने के लिए प्रभु हालेलुया हमारा हर एक दिन हमारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए कृपा दे प्रभु हालेलुया। हम प्रभु हर बार हम सोच के देखना था कि हमको एक अशुद्ध वस्तु क्यों नहीं बनाया। हम प्रभु हालेलुया परमेश्वर पूछेगा अशुद्ध वस्तु भी बनाया हम प्रभु उसके से देकर वो भी आकर एक दिन हमारे गवा देंगे करके देखते प्रभु हालेलुया। हम प्रभु हर प्रकार परमेश्वर से दावीद बोलता है हमारा 3 गिरने के मन ध्यान मुझ पे दे परमेश्वर रात्रि के परमेश्वर आपके पास बैठकर हमारा 3 गिरने के ध्यान हमारे दे परमेश्वर। हम प्रभु हालेलुया चलने वाला मार्ग प्रभु हालेलुया में ठीक है क्या करते एक अशुद्ध प्राणी हमको मनाता होता एक कोई छू भी नहीं सकेगा एक जन प्रभु हालेलुया उसके घर में ले नहीं दे सकेगा लेकिन मनुष्य का श्रेष्ठ बनाया परमेश्वर एक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं क्या करके हर बार अपना दिल दौड़ कर करने निकले कृपा दे अनुग्रह आप प्रभु आज हमको मिला हुआ इस दिन में तो भी हमारा प्रभु हालेलुया बड़ाई के मार्ग को हम जाना तो तुम अच्छा होगा करके परमेश्वर प्रभु हालेलुया क्या आप लोग उस बातों को जानकर चले कि अनेक बच्चों को हमारी कृपा दे अनुग्रह कर हम प्रभु हालेलुया आया हुआ सारे बच्चों को प्रभु हालेलुया शरीर में तंदुरुस्त के आशीष कर सारे कार्य प्रभु का हाथों में सौंप देता है प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता और हमारे के साथ में संसार भर के पवित्र संतों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया।